बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में अपने दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। आज अपने दोस्तों के सामने लाइव पेश करने वाली हूँ एक इस तरह की वीडियो जिसमें मैं आपको एक इस तरह का ऑयल बताऊंगी तैयार करना इंतहाई अच्छे और मौसर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसके ज़रिए आप अपने जॉइंट पेन को ख़त्म कर सकते हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि जॉइंट पेन जो है ये एक कॉमन सा मसला हो चुका है। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, बड़े हमारे अफराद, ओल्ड अफराद में तो ये एक कॉमन सी बात हो चुकी है। और ये जॉइंट पेन को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, बहुत से हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, यानी घर में हम मुख्तलिफ़ ऑयल भी तैयार करते हैं, बाज़ार की जेल भी यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि बाज़ लोग तो फिजियो भी करवाते हैं, लेकिन जो है मुस्तकिल उनको तकलीफ़ का एहसास जारी ही रहता है। तो आज मैं आपको सामने एक इस तरह का ऑयल रेडी करूँगी जिसके आपको जॉइंट पेन के लिए एक मुस्तकिल इलाज है। इसके करने से ये पेन आपको दोबारा निकलेगी नहीं, ये 100% है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको करना है, लेकिन आपके साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि आप जल्दी से मेरे चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपके सामने मेरी तमाम इंफॉर्मेटिव और हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो जो हैं सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। और अगर मेरे दोस्तों ने ऐसा किया है तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ करने हैं और ऑयल को हमें रेडी करना है। इंतहाई सस्ते इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगी कि ये जो ऑयल हमने रेडी करना है ये मेरे पास आपको मैं शो करवाऊँगी। ये देखिए, ये आलमंड ऑयल है और आलमंड ऑयल की मैंने छोटी बोतल ले ली है। मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने रेडी करना है। आप ज़्यादा में भी इसको तैयार करके आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये जैतून ऑयल है, यानी ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल को आप भी ये खालिस ऑलिव ऑयल है, आप कोशिश कीजिए कि ऑलिव ऑयल में आप इसको तैयार करें। अगर आपके पास नहीं है तो हम इसको आलमंड ऑयल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड ऑयल जो है ये भी बहुत ज़्यादा आपके जॉइंट को जो है सुकून बख्शता है। इसकी तासीर जो है आलमंड की आप जानते हैं ये गर्म होती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसके अलावा जो ऑलिव ऑयल है इसकी भी तासीर जो गर्म होती है और ये आपके वैसे ही अगर हम इसको लगा लें तो ये हमारे जिस्म में थोड़ी गर्माइश पैदा करता है और बहुत ही हमारे लिए फ़र्हत का एहसास ऑलिव ऑयल के साथ होता है। ऑलिव ऑयल को तो हम अपने खानों में अगर इस्तेमाल करें तो भी हमारे लिए एक ये ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों बात हो रही है जॉइंट पेन की। जॉइंट पेन के लिए हमें करना ये है कि आप लोगों ने तकरीबन इतनी सी क्वांटिटी में ले लीजिए। हाफ बॉटल मेरे पास है, थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी। इसको हम कटोरी के अंदर, बाउल के अंदर इसको ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी मिकदार में मैं बना के आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर आज हमने जो चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी वो भी बहुत ही मौसर है। ये मेरे पास मसाले की बड़ी इलायची है। मसाला जात में ये इस्तेमाल होती है। ये बड़ी इलायची को आपने ले लेना है 3 अदद और इसको आपने खोलना नहीं है, बल्कि इसी तरीके से इसके अंदर आपने शामिल कर लेनी है तीनों इलायची। इसके बाद 4 अदद मेरे पास छोटी सब्ज़ इलायची है। छोटी सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल भी आपने इसी तरीके से इसमें अंदर करना है। अब फ्रेंड्स ये मेरे पास 1 अदद जो है वो तेज़पात है। जी हाँ, ये भी आपको आसानी से मिल जाता है और किचन में अमूमन हमारे घरों में पाया जाता है। इसको भी आपने इसके अंदर मतलब डिप कर लेना है। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो 1 कप तो आप लाजमी इसको रेडी कीजिए, इसके अंदर आप इसको डिप कीजिए। और ये 1 अदर लेमन का छिलका मैंने लिया है, नींबू के छिलके को आपने उतार लेना है और उसको भी आपने इसके अंदर इस तरीके से डिप कर लेना है। दोस्तों ये देखिए, जब हम इसको अंदर इसको डिप करेंगे तो इसके डिप रहने की जो आपने मतलब इसकी लिमिट होगी वो तकरीबन 15 दिन होगी। आपने इसको देखें मैंने थोड़ी सी मिकदार में लिया। आप अगर 1 कप करना चाहें आप 1 गिलास में भी इसको रेडी कर सकते हैं, यानी कि 1 गिलास की मिकदार ले लें। जितना भी आप इसको रेडी करके रख सकते हैं, सेफ हम इसको कर सकते हैं। 15 दिन तक आपने एयर टाइट जार के अंदर इसको आपने यानी इसी तरीके से बंद करके रख देना है और किसी किस्म की धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको हीट में रखने की ज़रूरत है। बस एयर टाइट जार के अंदर आपने इसको रखना है और 15 दिन की लिमिट के बाद आपने इसको यूज़ कर लेना है, यानी कि 15 दिन के बाद ये आपके पास बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और फिर आप ये इसके अंदर जो ये मैंने चीज़ें रखी हैं इसको बेशक आप निकाल दीजिए या ना भी आप निकालिए। इसको कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है या इसके अंदर कोई चीज़ और शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको एयर टाइट जार में आपने बंद करना है। उसके बाद इसको आपने देखना है मुतासरा जगह पे, जहाँ पे आपको छोटे बड़े जिस जगह पे भी आपको जॉइंट पेन है, आप इसको लगाने के बाद हल्का सा मसाज कीजिए, वो भी बेहतर है। लेकिन अगर आप
एक अदद गोश्त ले लीजिए, यानी कि आप मलमल का एक कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को इसके अंदर रुमाल की शेप देके इसके अंदर डिप कीजिए। और डिप करने के बाद आपने जिस जगह पे भी इसको लगाना है ऊपर आप इसको अप्लाई कर दीजिए जॉइंट के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिए कि चंद दिन के इस्तेमाल के साथ ही आपकी जॉइंट पेन जो है ये मुस्तकिल तौर पर ही ख़त्म हो जाएगी और ये आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपको जॉइंट पेन थी भी। तो ये बड़ा ही मौसर सा मेरे पास एक नुस्खा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का नुस्खा, और इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे दोस्तों को आज का मेरा ये नुस्खा आपके साथ जो मैंने शेयर किया है जॉइंट पेन का आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कल मिलूँगी एक ब्यूटी या हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।